Hello students, you are very welcome at the platform of EduRise India. I am Vikas Kumar C, your maths faculty. Students, लास्ट सेशन में हमने 10th क्लास का कोर्स स्ट्रक्चर डिस्कस किया था और आज के क्लास में आपका फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, दैट इज रियल नंबर। 10th क्लास का ये पहला टॉपिक है रियल नंबर। सो लेट्स स्टार्ट इट। देखिए, रियल नंबर को सबसे पहले क्लासिफाई किए हैं। ये नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन चार्ट है, इसको आप वीडियो पॉज करके सबसे पहले लिख लीजिए। देखिए, नंबर्स को दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट वन इज रियल नंबर एंड सेकेंड वन इज इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर क्या होता है ये फर्दर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप फ्लो चार्ट देखिए रियल नंबर का। नंबर सिस्टम को अपन दो पार्ट में डिवाइड किया, रियल नंबर एंड सेकेंड वन इज इमेजिनरी नंबर। अब देखिए, रियल नंबर को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है आई विल डिस्कस लेटर। रियल नंबर को दो फेज में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट वन इज रेशनल नंबर एंड सेकेंड वन इज इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू एंड इरेशनल नंबर, यहां कोई सिंबल देने की जरूरत नहीं है, यदि सिंबल की आवश्यकता पड़ेगी तो हम डिस्कस करेंगे। और देखिए, रेशनल नंबर दो पार्ट में डिवाइड किया, इंटीजर्स एंड सेकेंड वन फ्रैक्शन। इंटीजर्स को कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं और ये फ्रैक्शन हुआ। इंटीजर्स दो फेज में डिवाइड किया, एक नेगेटिव इंटीजर और सेकेंड वन होल नंबर। ओके, होल नंबर हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, जीरो एंड नेचुरल नंबर्स। होल नंबर को कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, नेचुरल नंबर कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है? और स्टूडेंट्स यहां देखिए, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के कॉम्बिनेशन से एक नया नंबर क्रिएट होता है, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन। क्लियर? एंड वन थिंग आई एम मिसिंग, नेचुरल नंबर को 4-5 फेज में डिवाइड किए हैं, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, परफेक्ट नंबर्स। ये परफेक्ट नंबर है, एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा, वो दूसरा कुछ है, ये परफेक्ट नंबर है। इसकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए अब इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे रियल नंबर क्या होता है। What is the definition of real number? Real number, the number whose square gives non-negative value। मतलब जिस नंबर का स्क्वायर एक नॉन नेगेटिव वैल्यू देता है। नॉन नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या हुआ? नॉन नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या हुआ? नॉन नेगेटिव वैल्यू का मतलब हुआ जीरो या पॉजिटिव वैल्यू, जीरो या पॉजिटिव वैल्यू। नॉन नेगेटिव वैल्यू का मतलब हुआ जीरो या पॉजिटिव वैल्यू। मतलब जिस नंबर का स्क्वायर एक नॉन नेगेटिव वैल्यू मिलेगा उस नंबर को रियल नंबर कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल से क्लियर होगा, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए अपन -3 लिया, अपन एक नंबर लिया -3। आप -3 का स्क्वायर कराइए, -3 का स्क्वायर कराइए तो -3 का स्क्वायर कितना आएगा? -3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9 आएगा। 9 क्या है? एक पॉजिटिव वैल्यू है ना। -3 एक नंबर लिया, उसका स्क्वायर कराया तो अपने को क्या मिला? एक पॉजिटिव वैल्यू मिला। तब -3 को क्या बोलेंगे?
एक रियल नंबर है, -3 एक रियल नंबर है। क्लियर है? आप कोई दूसरा एग्जांपल लीजिए, आप ले लो √2, आप √2 ले लो, ठीक है। आप √2 का स्क्वायर कराओ, √2 का आप स्क्वायर कराइए, √2 का स्क्वायर कराइए तो क्या मिलेगा? √2 का स्क्वायर होगा 2, और 2 कैसा वैल्यू है? पॉजिटिव वैल्यू है, तो आप बोल सकते हो √2 क्या है? ये भी एक रियल नंबर है। क्लियर है? तो ऐसे ही और एग्जांपल आप लिख सकते हो, 2/3, 2/3, 2/3 का स्क्वायर कितना आएगा? 4/9, 4/9 एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो 2/3 को आप रियल नंबर बोल सकते हो। आप 2.3 ले लो, ये भी क्या है? रियल नंबर है। -4/7 ले लो, ये भी क्या है? रियल नंबर है। आप 1000 ले लो, 1000 का स्क्वायर कराओ, क्या आएगा? पॉजिटिव वैल्यू आएगा, तो 1000 क्या हुआ? रियल नंबर। आप 0 ले लो, 0 का स्क्वायर कराने पर क्या आता है? 0 आता है। तो डेफिनेशन क्या कहती है? जिस नंबर की स्क्वायर आइदर 0 वैल्यू या पॉजिटिव वैल्यू दे, उस नंबर को रियल नंबर कहते हैं। क्लियर है? तो 0 का स्क्वायर कराने पर अपने को क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो बाय डेफिनेशन 0 क्या हुआ? रियल नंबर हुआ। अब देखिए, रियल नंबर की एक और डेफिनेशन है जो सारी किताबें में लिखी होती है, कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, यानी रेशनल और इरेशनल के कलेक्शन को रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है? अब रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है, आगे की स्लाइड में देखेंगे। फिलहाल आप लिख लीजिए कि रियल नंबर को अदर वर्ड्स में क्या बोल सकते हो? कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हैं। रियल नंबर को कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। ठीक है? कलेक्शन ऑफ रियल नंबर को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस सिंबल को याद रखिएगा, जहां कहीं भी रियल नंबर आएगा तो ऐसा कुछ मिलेगा। क्लियर है? हायर क्लासेस में कैपिटल आर यदि लिख देता है तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि रियल नंबर की बात हो रही है। इट डिनोट्स सेट ऑफ रियल नंबर्स, इट डिनोट्स सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट का मतलब हुआ कलेक्शन, सेट का मतलब हुआ कलेक्शन। क्लियर है? तो राइट इट डाउन। चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स। देखिए रेशनल नंबर्स क्या होता है। ठीक है? नंबर्स ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू, वैसे नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो। p बाई क्यू, p बाई क्यू, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, a बाई b के फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ लैंग्वेज सारे बुक्स में दिया होता है, इसी वजह से हम p बाई क्यू ही लेके चल रहे हैं। अदरवाइज अलग होने के लिए a बाई b भी आप लिख सकते हो, ये कोई मैटर नहीं करता है। द नंबर्स ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू, मतलब समथिंग बाई समथिंग का फॉर्म होगा, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर का फॉर्म होगा। वेयर p कॉमा क्यू बिलोंग्स टू i, ये बिलोंग्स टू की सिंबल है, इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। इस सिंबल को बिलोंग्स टू के नाम से जाना जाता है। सब लोग लिख लीजिएगा, इसको बिलोंग्स टू बोलते हैं। वेयर p कॉमा क्यू बिलोंग्स टू i, i का मतलब हुआ इंटीजर्स, i को क्या पढ़ते हैं? इंटीजर्स। कैपिटल I को इंटीजर्स बोलते हैं। स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़िएगा, सारा बेसिक क्लियर करते चल रहे हैं। p कॉमा क्यू बिलोंग्स टू कैपिटल I का मतलब इंटीजर हुआ, एंड q नॉट इक्वल टू 0, q का मतलब नीचे वाली एक्सप्रेशन, ये वाली 0 नहीं होनी चाहिए, ये वाली क्या होनी चाहिए? नॉन जीरो होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। क्लियर है? मतलब द नंबर्स ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू, वैसे नंबर जो p बाई क्यू का फॉर्म हो, और p और q किसको बिलोंग करना चाहिए? इंटीजर को, मतलब ये भी कोई इंटीजर होगा, ये भी कोई इंटीजर होगा। क्लियर है? एंड नीचे वाली एक्सप्रेशन मतलब q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, नीचे वाली एक्सप्रेशन 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। क्लियर है सभी को? ठीक है? आप ऐसे ही बोल सकते हो, द नंबर ऑफ द फॉर्म a बाई बी, क्लियर, वेयर
ए कॉमा बी बिलोंग्स टू इंटीजर एंड नीचे वाली एक्सप्रेशन b शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यही तो रेशनल नंबर है। क्लियर है? एग्जाम्पल देखिए, जैसे आप -2/3 लो, -2/3 डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखिए, डेफिनेशन क्या कहता है, जो नंबर समथिंग बाई समथिंग का फॉर्म हो, मतलब p बाई क्यू का फॉर्म हो। देखिए ये p का काम कर रहा है, ये q का काम कर रहा है। और डेफिनेशन क्या कहता है, द नंबर ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। ये कोई इंटीजर है, -2 कोई इंटीजर है। देखिए स्टूडेंट्स, ये कोई इंटीजर है, ठीक है। एंड नीचे वाली एक्सप्रेशन शुड नॉट बी इक्वल टू 0, नीचे वाली एक्सप्रेशन 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? डेफिनेशन क्लियर है? तो ये एग्जांपल ले सकते हो आप, 0/, ले सकते हो 0/1, ठीक है। 0 के नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में 1 छुपा हुआ है। हाँ, क्या 1/0 रेशनल है? 1/0 रेशनल है? देखिए ऊपर वाला एक्सप्रेशन इंटीजर है, नीचे वाला भी एक्सप्रेशन इंटीजर है, लेकिन डेफिनेशन क्या कहता है, नीचे वाली एक्सप्रेशन शुड नॉट बी इक्वल टू 0, लेकिन यहां तो 0 हो गया, तो ये रेशनल नंबर नहीं है। क्लियर? ये रेशनल है, हाँ रेशनल है, ये रेशनल है। क्लियर है? डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू, सेट ऑफ रेशनल नंबर को कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। कैपिटल क्यू से, इसका सिंबल लिख लीजिएगा। जैसे रियल नंबर को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही सेट ऑफ रेशनल नंबर्स को कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है? सो पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन। अगला स्लाइड है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इरेशनल नंबर वैसे आप 9th क्लास में ही पढ़े हैं, लेकिन यहां कुछ डिफरेंस आपको मिलेगा, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग बताने से पहले हमें टर्मिनेटिंग बताना पड़ेगा, समझिए। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या है? देखिए आप लिख भी सकते हैं, लिख लीजिए, द रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन कम्स टू एन एंड इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। द रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन कम्स टू एन एंड इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब जिस किसी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन एंड हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है, दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। एग्जांपल देखिए, जैसे आप ले लीजिए 2/5। इफ यू आर राइटिंग 2/5 इन डेसिमल फॉर्म, आप 2 को 5 से डिवाइड करो तो क्या कुछ मिलेगा, 0.4। क्या जैसे आप 2 को डिवाइड किए 5 से तो डेसिमल फॉर्म में क्या मिलता है, 0.4 मिलता है। वैसा रेशनल नंबर जिसको डेसिमल फॉर्म में लिखने पर एंड हो जाए, देखिए ये एंड कर जा रहा है, 4 के आगे नहीं जा रहा है ना, तो क्या बोलेंगे, 2/5 क्या है, 2/5 एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल पॉज करने वाली रेशनल नंबर है, ठीक है। आप कोई दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हो, आप ले लो 6/4 ले लो, 6/4 ले लो, चेक करके देख लेना। क्लियर है? तो इसका डेफिनेशन लिख लीजिएगा, द रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन कम्स टू एन एंड, इसमें लिख लीजिएगा डेसिमल एक्सपेंशन कम्स टू एन एंड,
टू एन एंड। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए टर्मिनेटिंग क्लियर है, जब आपको नॉन टर्मिनेटिंग बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। अगला देखिए नॉन रिपीटिंग। जैसे नॉन टर्मिनेटिंग जानने के लिए आपको टर्मिनेटिंग बताया, वैसे ही नॉन रिपीटिंग जानने के लिए सबसे पहले आपको रिपीटिंग का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। देखिए तो रिपीटिंग डेसिमल का मतलब क्या हुआ? रिपीटिंग का दूसरा नाम रिकरिंग भी होता है। रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल। रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल, इसका मतलब क्या हुआ? जिस किसी रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करने पर डेसिमल के बाद डिजिट्स सर्टेन इंटरवल पर रिपीट करते हैं। जैसे देखिए अब 22/7 को देखो, 22/7 को आप डेसिमल फॉर्म में लिखो, 22/7 को डेसिमल फॉर्म में, तो क्या करोगे? 22 को आप 7 से डिवाइड कराइएगा, 22 को 7 से डिवाइड कराइए। 7 22 को 3 बार में अटैक करेगा, 7 3 जा 21, 1 आया, डेसिमल कम्स हियर। चलिए 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 3 जा 21, 2 minus 1 1. Here decimal comes here and I have taken a digit 0. 7 1 ja 7, 10 minus 7 3, 30, 7 4 ja 28, 2 comes here, 7 2 ja 14, 7 8 ja 56, यहाँ 40 आया, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, 1। ठीक है, देखिए लुक हियर, व्हाइल यू आर राइटिंग 22/7 इन डेसिमल फॉर्म, ठीक है, तो व्हाट इज द डेसिमल एक्सप्रेशन यू आर गेटिंग? 3.142857, 3.142857, ठीक है। इसके बाद अगेन यू विल बी गेटिंग 142857, 142857। इस डिवीजन को आगे एक्सटेंड कीजिएगा तो फिर से आपको 142857 मिलेगा, फिर 142857, 142857 एंड सो ऑन, डॉट डॉट डॉट, आई हैव जस्ट गिवन डॉट डॉट डॉट। क्लियर है? चलिए, तो रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल का मतलब क्या है? द रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सप्रेशन रिपीट्स एट अ सर्टेन इंटरवल। देखिए 142857 कितना डिजिट हुआ? 6 डिजिट। 6 डिजिट के बाद ये रिपीट कर रहा है 142857, अगेन 142857, अगेन 142857। क्लियर है? तो ये क्या होगा? रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल। क्लियर है? इसको आप दूसरी लैंग्वेज में यू कैन राइट लाइक दिस। इसको आप दूसरे लैंग्वेज में ऐसे लिख सकते हो, 3.142857, यहाँ बार लगा देते हैं। क्लियर है? यहाँ बार लगा देते हैं। क्लियर है? इस बार का मतलब क्या हुआ? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? रेखा बंधनी, रेखा बंधनी। क्लियर है? अब बार पढ़िएगा। क्लियर है? 3.142857, 142857। क्लियर है? ये बार की सिंबल है, ये बार को रिप्रेजेंट करती है।
तो इट इज क्लियर, रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल क्लियर है। अब देखिए इरेशनल की डेफिनेशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग डेसिमल को इरेशनल नंबर कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर कॉल्ड इरेशनल। कहने का मतलब क्या है, ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब जिसका डेसिमल एक्सपेंशन एंड कर जाए, जैसे 4/5 क्लियर है। तो यहाँ लैंग्वेज है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ, आप वैसा एग्जांपल सोचिए जिसको डेसिमल फॉर्म में लिखने पर रिपीट नहीं करे, क्लियर है। और यहाँ नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। नॉन रिपीटिंग डेसिमल का मतलब ऐसा कुछ, देखिए नॉन रिपीटिंग डेसिमल मीन्स I am taking just an example 2.010010001 like this, ठीक है। Here decimal expansion does not repeat, ठीक है। तो this is an example of non-terminating decimal. 5 point, I am just taking one more example 41414111 4 and so on. This is non-repeating decimal, clear। So इरेशनल की डेफिनेशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल को इरेशनल नंबर कहते हैं। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन। वन मोर थिंग यू हैव टू राइट, जितने भी सेकेंड रूट के नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं, सेकेंड रूट के नॉन परफेक्ट स्क्वायर, एग्जाम्पल √2, √3, √5। आई हैव नॉट रिटन √4। 4 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर दोज नंबर्स विच इज द स्क्वायर ऑफ सम अदर नेचुरल नंबर। वैसे नंबर जो किसी दूसरे नेचुरल नंबर के स्क्वायर हो उसे क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। तो क्या हमने बोला, सेकेंड रूट का नॉन परफेक्ट स्क्वायर का सेकेंड रूट, नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स का सेकेंड रूट, √2, √3, √5, √6, √7, √8। I am not writing √9 because 9 is a perfect square, √10 and so on। ये सारी क्या है, इरेशनल है। ये सेकेंड रूट है, आप लिख लो। सेकेंड रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स, नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स, क्लियर है, आर एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। नेक्स्ट वन इज थर्ड रूट ऑफ नॉन परफेक्ट क्यूब। नॉन परफेक्ट क्यूब का तीसरा रूट भी इरेशनल का एग्जाम्पल है। तीसरा रूट, ये सारे के सारे इरेशनल है। आप बोलोगे कि ऐसा कुछ, थर्ड रूट ऑफ 8 क्या है, परफेक्ट क्यूब है ना, 2 का क्यूब 8 होता है ना, तो ये तो रेशनल हो जाएगा ना। ये कितना आएगा, 2 के बराबर आएगा, ये तो रेशनल है, क्लियर है। तो ये सारे क्या है, इरेशनल है, क्लियर है। सो प्लीज राइट इट डाउन। Proceed towards our next slide, that is integers। integers क्या होता है, देखिए कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स 0 एंड द नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, क्लियर है। देखिए डेफिनेशन क्या कहता है, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहने का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे नेचुरल है।
कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स ओके। जीरो, आई एम जस्ट इंक्लूडिंग जीरो बिफोर वन, जीरो एंड द नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर का नेगेटिव, जैसे 4 एक नेचुरल नंबर है तो 4 का नेगेटिव क्या होगा? -4। क्लियर है? तो -4 क्या होगा? इंटीजर होगा। तो इसके पहले आप लिख सकते हो -1, -2, -3 और ये कहाँ से आ रहा है? -∞ से +∞ की ओर जा रहा है। ठीक है, तो इन सारे कलेक्शन को इंटीजर्स बोलते हैं। क्लियर है? इन सारे कलेक्शन को क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। और इंटीजर्स के कलेक्शन को कैपिटल I या कैपिटल Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स और सेट ऑफ इंटीजर्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल Z और कैपिटल I। क्लियर है? तो कैपिटल I इज इक्वल टू ऐसा कुछ लिख लीजिए ब्रेसेस देकर। क्लियर है? देखिए, इंटीजर्स में 2 टर्म आता है, एक होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है? जीरो और पॉजिटिव इंटीजर, यहां आप लिख लो जीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स। क्लियर है? यानी जीरो या पॉजिटिव इंटीजर्स, इनको क्या बोलते हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हुआ। जीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स को क्या बोलते हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। और एक टर्म आता है नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब हुआ जीरो और नेगेटिव इंटीजर्स। यहां आप लिख लो जीरो और नेगेटिव इंटीजर्स। क्लियर है? यानी जीरो क्या है? नॉन नेगेटिव एज वेल एज नॉन पॉजिटिव। जीरो इज बोथ नॉन नेगेटिव एज वेल एज नॉन पॉजिटिव। राइट इट डाउन। जीरो इज बोथ नॉन नेगेटिव एज वेल एज नॉन पॉजिटिव। क्लियर है? नाउ कम्स फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? ये काफी सिंपल है। फ्रैक्शन, पॉजिटिव रेशनल को फ्रैक्शन बोलते हैं, मतलब पॉजिटिव रेशनल नंबर्स को फ्रैक्शन बोला जाता है। जैसे 2/5 फ्रैक्शन है, हाँ, -2/5 ये फ्रैक्शन नहीं है, बट 2/5 इज अ फ्रैक्शन। 1/2 फ्रैक्शन है, 2/1 फ्रैक्शन है। क्लियर है? ठीक है। जीरो क्या है? ये फ्रैक्शन नहीं है, जीरो फ्रैक्शन नहीं है, ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है। 17/95 ये भी फ्रैक्शन है। ठीक है। अब बोलोगे √2/5 ये तो है ही नहीं। क्लियर है? क्लियर है? ये रेशनल है ही नहीं तो फ्रैक्शन कहां से होगा? तो फ्रैक्शन की डेफिनेशन है पॉजिटिव रेशनल नंबर्स को फ्रैक्शन बोलते हैं। क्लियर है? Now here comes with a very interesting number, that is नेचुरल नंबर। पूरी दुनिया जानती है नेचुरल नंबर को। नेचुरल नंबर्स के कलेक्शन को कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। और नेचुरल नंबर होता क्या है ये सबको पता होगा। ऑर्डिनरी काउंटिंग नंबर्स, ऑर्डिनरी, आप बोलो कि ऑर्डिनरी क्यों लगाया? ऑर्डिनरी का मतलब हुआ प्रायः जो काउंटिंग करते हैं। ऑर्डिनरी काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ऑर्डिनरी काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल बोलते हैं। जैसे 1, काउंटिंग कहां से? 1 से स्टार्ट करते हैं ना,
1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इन सारे नंबर्स को क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर के कलेक्शन को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेचुरल नंबर्स के अंदर ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, 5 चीजें हैं। देखिए, फर्स्ट वन इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? आप लोग बेसिक क्लास में पढ़े हैं, बट आई एम जस्ट रिवाइजिंग हियर। प्राइम नंबर्स क्या होता है? हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, मतलब वैसे नंबर्स जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं, एक होगा और दूसरा खुद ब खुद वो नंबर होगा। से एग्जांपल देखो, आप 2 ले लो, 2 ले लो, 2 1 से कटेगा और अपने आप से भी कटेगा। 2 की फैक्टर क्या होगी? 1 होगी और 2 होगी, तो 2 क्या है? प्राइम नंबर है। 3 ले लो आप, 1 होगा और 3 होगा, क्लियर है। 5 ले लो, 5 को फैक्टर्स के फॉर्म में क्या लिखेंगे? 1 होगा, 5 होगा। 7 की फैक्टर्स 1 और 7 होगी, क्लियर है। तो इन सारे नंबर्स के 2 फैक्टर है। मतलब आप दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हो, द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ। इसके डेफिनेशन आप लिख लेना, द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। यहां साइड में लिख दिए हैं 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, या दूसरे लैंग्वेज में आप बोल सकते हो, हैविंग द नंबर हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ये सब एग्जांपल है। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 होगा, 9 नहीं होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17। These are all examples of prime number. Clear? Second one is composite numbers. Composite numbers क्या होता है? देखिए, composite numbers में क्या होगा? Just prime का एक्सटेंशन है। प्राइम में क्या था? डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ। कंपोजिट में होगा डिविजिबल बाई 1 इटसेल्फ एंड अदर नंबर आल्सो। 1 से कटेगा, अपने आप से भी कटेगा और दूसरे नंबर से भी कटेगा, क्लियर है। तो यहां लिख सकते हो हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, क्लियर है। जैसे आप एग्जांपल ले लो, 4, एक 4 लो ना, 4 लो। 4 की फैक्टर्स क्या क्या होती है? 1 होती है, 2 होती है और 4 होगी। ठीक है, 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए तो 4 क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा। हियर आई एम टेकिंग 8। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 8? 1 2 4 8। 2 से ज्यादा फैक्टर हो गई तो 8 क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा, क्लियर। नेक्स्ट वन इज इवन नंबर। नाउ कम टू द डेफिनेशन ऑफ इवन नंबर। व्हाट इज इवन नंबर? तो बेसिक है, डिविजिबल बाय 2, द नंबर डिविजिबल बाय 2। जैसे एग्जांपल ले लो आप, 2 4 6 8, दीज आर इवन नंबर्स। ठीक है, और ऑड नंबर्स नॉट डिविजिबल बाय 2, जो नंबर 2 से नहीं कटे, दैट इज कॉल्ड ऑड नंबर्स। जैसे आप 1 3 5 7, ये सारे ऑड नंबर है। आप बोलोगे कि जीरो क्या है? तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, बहुत सारी बुक्स में लिखा होता है डेफिनेशन बेसिस से जीरो एक इवन नंबर है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जीरो इज अ इवन नंबर, लेकिन इवन के कैटेगरी में इसे रखते नहीं है, क्लियर है। बिकॉज इवन और ऑड के डेफिनेशन हमेशा नेचुरल नंबर के दायरे में दी जाती है। ठीक है, इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स आर डिफाइंड बीइंग इन द बाउंड्री ऑफ नेचुरल नंबर, बट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जीरो इज इवन नंबर। यहां आप लिख लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जीरो इज इवन नंबर। नेक्स्ट वन इज परफेक्ट नंबर। हाँ, वेरी गुड, परफेक्ट नंबर काफी इंटरेस्टिंग है ये। डेफिनेशन देखिए क्या है, एडिंग द फैक्टर्स एक्सेप्ट इटसेल्फ गिव्स द सेम नंबर। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जाम्पल जैसे आप 6 लीजिए, 6 को फैक्टर्स के फॉर्म, 6 का क्या क्या फैक्टर होगा? व्हाट आर द फैक्टर ऑफ 6? 1 2 3 एंड 6। देखिए, जब किसी नंबर्स का फैक्टर्स को ऐड करने पर, अब कहां तक ऐड करना है आपको? जैसे 6 का ये फैक्टर हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 6 हुआ।
इन फैक्टर्स को ऐड करने पर, ऐड किसको करना है, एडिशन में जो नंबर होगा उस खुद जो उसका फैक्टर होगा उसको शामिल नहीं करना है, मतलब 6 को शामिल नहीं करना है। जैसे मान लीजिए आप एक और लीजिए, 28 का फैक्टर्स लिखिए। 28 का फैक्टर्स क्या क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 7 होगा, 14 होगा, 28 होगा। तो एडिशन कीजिएगा फैक्टर्स का तो उसमें से 28 शामिल नहीं होगा, मतलब 6 का फैक्टर में 6 है तो 6 शामिल नहीं कीजिएगा, 28 के फैक्टर्स में 28 है तो 28 शामिल नहीं कीजिएगा। इन सारे को जोड़िए, इन सारे को जोड़ने पर 1 + 2 + 3 कितना आएगा, 6 आ रहा है। यहाँ देखिए इन सारे को जोड़िए, 14 + 7 कितना हुआ, 21, 21 4 25, 25 2 27, 27 1 28, 28 आ रहा है। ठीक है, तो इनको क्या बोलेंगे, परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर। लेकिन आप 5 का फैक्टर्स लिखो, 1 2 5, 5 को छोड़ दो, इन दोनों को ऐड कीजिए तो 2 + 1 कितना आएगा, 3, तो ये परफेक्ट नंबर नहीं है। मतलब एडिशन कराने पर उतना ही मिले, 6 है तो 6 मिलना चाहिए, 28 है तो 28 मिलना चाहिए। तो ये 6 और 28 ये क्या हुए, परफेक्ट नंबर्स हुए। 5 क्या परफेक्ट नंबर नहीं है। 7 ले लीजिए, 7 का फैक्टर्स क्या होगा, 1 होगा और 7 होगा, तो 7 को हटा दीजिए तो एडिशन में केवल 1 बचेगा, 7 नहीं आ रहा है ना, तो 7 परफेक्ट नंबर नहीं है। तो इसको आप लिख लीजिएगा परफेक्ट नंबर को। क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड इज होल नंबर। नेचुरल नंबर along with जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। क्लियर है। तो नेचुरल नंबर का एक्सटेंशन है, यानी होल नंबर को कैपिटल W से, सेट ऑफ होल को ऐसे लिखते हैं, 0 1 2 3, ये होल नंबर हुआ। क्लियर है। दिस इज इमेजिनरी नंबर। आपको इमेजिनरी नंबर क्लास 10th में नहीं पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा आपको फर्दर स्टडी के लिए बता देते हैं इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स क्या होता है। द नंबर हुज स्क्वायर गिव्स नेगेटिव वैल्यूज, द नंबर हुज स्क्वायर गिव्स नेगेटिव वैल्यूज आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स। एग्जांपल देख लो, रूट के अंदर नेगेटिव वाली नंबर, आप इसकी स्क्वायर कराओ, रूट अंडर -1 का स्क्वायर करेगा तो कितना आएगा, -1 आएगा। देख लो, -1 का स्क्वायर कराओ कितना आएगा, -1 आएगा। तो जिस नंबर का स्क्वायर कराने पर नेगेटिव नंबर आए उसे क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ये इमेजिनरी हुआ, ये इमेजिनरी हुआ, ये इमेजिनरी हुआ। क्लियर है। तो जितनी भी रूट के अंदर नेगेटिव वाली वैल्यू होती है सारी की सारी इमेजिनरी नंबर होती है। और इमेजिनरी नंबर को कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई को आयोटा बोलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है a + ib, और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स को कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे 2 + 3i, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्लियर है। द नंबर ऑफ द फॉर्म a + ib वेयर a, b बिलोंग्स टू रियल नंबर। देखिए ये a का काम कर रहा है, ये b का काम कर रहा है ना, a और b क्या है, रियल नंबर है, एंड i एक सिंबल है जिसका नाम होता है आयोटा। क्लियर है। तो इसको, ये किसकी फोटो है, कॉम्प्लेक्स नंबर की, -2 + 7i कॉम्प्लेक्स नंबर है। केवल हम 4i बोले, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसको अपन 0 + 4i लिख सकते हैं, 2/3 + 5i, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। √2 + 9i, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। वेरी थैंक्स टू यू ऑल। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live class.